samangpe mols thak chat pe kurjayong chizim नेपाल लायों स्टेटो बांग्लादेश लायों स्टेटो श्रीलंका लायों। मीडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा इजी होता है या तो किसी को टेररिस्ट बोल दो या तो बोल दो फ्रीडम फाइटर, भले ही वो दोनों में से कुछ भी ना हो। अब सोनम बेवफा है या नहीं है किसी को नहीं पता, बट आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और आपकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और साथ में मीडिया आउटलेट इतना ज्यादा मटेरियल रिलीज करेंगे, चाहे वो प्रेस स्टेटमेंट हो गई या कोई मीम्स हो गई या कोई पास्ट में कहीं भी ऐसी चीज जिसका अभी के कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट दैट विल बी शेप्ड इन सच अ वे कि वो आपको लगेगा कि अभी भी रेलेवेंट है। फिर आपकी फीड इतनी ज्यादा सैचुरेट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत, क्या चीज है नॉइज और क्या चीज है सिग्नल्स। और इसी वजह से दो कैंप बनते हैं, एक है प्रो बीजेपी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स जो कहेंगे कि भाई सोनम वांगचुक एक टेररिस्ट हैं, फॉरेन फंडेड हैं और ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं। जब आपने बात ही इस चीज पे कर दी तो हम नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बात नहीं कर पाएंगे। वहां पे किस तरीके से अगर स्टेटहुड बन गया, हाउ नेशनल सिक्योरिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हम वहां पे इन्वायरमेंट पॉलिसी को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। वहीं पे प्रो कांग्रेस सपोर्टर्स बोलेंगे कि ये तो हीरो है लद्दाख के, ये तो एक्टिविस्ट हैं और बीजेपी एक तरीके की अथॉरिटेटिव रेजिम है जो कर्ब करती है किसी भी तरीके की फ्रीडम को, तभी हमें चाहिए नेपाल जैसा हाल यहाँ पे। अब इन दोनों से बात नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों ने पॉलिसी को लेके बात नहीं करना, इन दोनों ने सिक्स्थ शेड्यूल को लेके बात नहीं करना, इन दोनों ने ये नहीं बात करना कि भाई स्टेटहुड कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा इंडिया एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। मान लो सेंटर में बीजेपी की सरकार और लद्दाख स्टेट बन जाती है, उधर बनती है कांग्रेस की सरकार। ऐसी जगह पे जो एक्टिव मिलिट्री जोन है, एक तरफ आपका गलवान वैली पेंगोंग लेक जो चाइना के साथ है और दूसरा आपका सियाचिन ग्लेशियर एंड गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के साथ है, ऐसी जगह पे आपने डिफेंस डिप्लॉय करनी है और आपने लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्टर करना है। और ऐसी जगह पे आपकी सेंटर और स्टेट एक पेज पे नहीं हुई, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एडमिनिस्टर दीज थिंग्स। मान लेते हैं स्टेट बन भी जाती है, लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है कि सेंटर की गवर्नमेंट अपनी सुप्रीमेसी ले ही लेगी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री का हवाला लेके, जो दरार बनाएगा स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट में। और ये जो दरार बनेगी, हु विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, इधर चाइना और पाकिस्तान। और रही बात सिक्स शेड्यूल की, पूरी ऑटोनॉमी मिलती है, चाहे वो असम, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम में। बोडोलैंड जो असम में है, बोडोलैंड ट्राइबल रीजन, एक तरीके से उनके पास खुद की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। कोई भी बाहर से नहीं आ सकता और बोडोलैंड में जमीन नहीं खरीद सकता। बोडोलैंड की जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व रखा जा रहा है बाय सिक्स्थ शेड्यूल, जो यहां पे भी होना चाहिए, बट स्टेटहुड बिल्कुल भी नहीं। अगर लद्दाख स्टेट बन जाती है फिर होएगा डोमिनो इफेक्ट। सबसे पहले आएगा जम्मू कश्मीर अपने आप को फुल फ्लेजेड ऑटोनॉमी और फुल फ्लेजेड स्टेट बनाने के लिए, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, गोरखालैंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसे एरियाज में सेंटर और स्टेट के जो इंटरेस्ट होंगे कोलाइड, एक्टिव मिलिट्री जोन्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो गया या कश्मीर में या आपका लद्दाख में। फिर आपके राइवल्स क्या करेंगे, चाइना और पाकिस्तान। और रही बात फॉरेन फंडिंग की, वो दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। दिस वीडियो वाज मेड इन कोलैबोरेशन विद प्रिसाइज PYQ। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, डू गिव हिज पेज अ लुक। कैप्शन में आईडी मेंशन होगी।